तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग जो होता है वो अपने मास्टर को बताता है कि मैंने जहाँ पर तुमने जो टेक्निक्स दी थी उनमें से उस टेक्निक को मास्टर किया है जो तुमने टेक्निक करने से मना किया था। तुमने कहा था कि वो टेक्निक कंप्लीट नहीं है, उसका एसेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपनी तौर से मास्टर कर लिया। वो टेक्निक हमारी टैंक फैमिली की सबसे पुरानी टेक्निक्स में से एक टेक्निक है और उसकी मदद से मैं ट्रेजेक्ट्री को देख सकता हूँ। किसी भी वेपन को यूज करते हुए की मदद से कंट्रोल करना और ट्रेजेक्ट्री को देख पाना उसके साथ बहुत ज्यादा आसान हो गया है। सारी बातें सुनने के बाद कैप्टन मुनजिन जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा कमाल का है। मैं यहाँ पर इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहा हूँ, मुझे और ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ये बात सोच ली हुई है कि यही लड़का हमारे क्लैन का यंग क्लैन लीडर बन सकता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन मुनजिन उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताने का। असल में तुम्हारे दोस्त जो है उन सभी लोगों का टाइम पूरा हो चुका है और उन सभी लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो चुकी है। हम लोग उनके ऊपर नजर रख रहे हैं और अब जबकि उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है तो उनका टेस्ट देने का वक्त आ चुका है। लेकिन मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वो लोग कुछ और अरसा तक वहां पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जब उनका 1 साल पूरा हो जाएगा उसी के बाद उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा और वो लोग यहाँ पर आकर वही टेस्ट देंगे, सेम टेस्ट जो तुमने दिया था। टेस्ट को पास करने के बाद उन्हें यहाँ पर विला के अंदर रहने का मौका दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। मुझे लगता है कि तुमने वो सब कुछ जानबूझकर किया था उनको मोटिवेट करने के लिए कि तुमने पहले टेस्ट पास कर लिया और वो सभी लोग अब तुम्हें देख रहे हैं और सभी लोग तुम्हें हराने के लिए यहाँ पर अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो तुमसे आगे निकल सके। इसी वजह से वो सभी लोग पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। तो हमारा योंग म्योंग कहता है क्या वाकई में, फिर साथ ही वो कहता है कि मैं अभी उन सभी लोगों को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ। पता नहीं वो लोग कब यहाँ पर आएंगे और मैं उन्हें देख पाऊंगा कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो कैप्टन मुनजिन कहते हैं वैसे तो इसे अपने दोस्तों की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन अब इसकी बातें सुनकर लगता है जैसे इसे वाकई में अपने दोस्तों की परवाह है। ये उनके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके दोस्तों के लिए इसका रवैया जो है वो काफी ज्यादा अलग होने वाला है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा अलग है क्योंकि वो सभी लोग इसी को अपने जहन में रखकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी को हराने के बारे में सोच रहे हैं। जबकि हमारा योंग म्योंग यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रहा होता है क्योंकि इस जिंदगी में वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है अपने दोस्तों के साथ। तो वो सोच रहा होता है कि मेरी पिछली लाइफ में जब मैं एक स्वॉर्ड मास्टर था उस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर थे। अपने मास्टर के अलावा मेरी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी, सिर्फ अपने मास्टर के साथ ही मैं ट्रेनिंग किया करता था। लेकिन इस जन्म में यानी कि इस नई रीइंकार्नेशन में मेरे पास काफी सारे दोस्त हैं। कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं नई यादें बना सकता हूँ, जिनके साथ मैं हंस खेल सकता हूँ और मुझे लगता है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं अपने उन दोस्तों को देखना चाहता हूँ। चाहे हम लोगों ने कुछ ही पल एक दूसरे के साथ गुजारे हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे दोस्त बन सकते हैं और हम लोग अच्छा टाइम साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से उनकी केव का दिखाया जाता है। सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग खाने को लेकर अक्सर फाइट करते हैं क्योंकि यूरी जो है वो रोजाना उनका खाना खा जाती है और बाकी के दोनों चिल्लाते रहते हैं। तो हमारा इचियोन कहता है कि चलो ठीक है और ज्यादा फाइट नहीं करते क्योंकि बस 2 महीने तो रह गए। 2 महीने के बाद हम सभी लोग भी वहां पर विला के अंदर योंग म्योंग के साथ ही होंगे। जबकि मीरियो चिल्लाकर उसे कहती है कि उस बंदे का तो मेरे सामने नाम भी मत लेना, उस गद्दार का नाम मेरे सामने मत लिया करो। और इसी के साथ ही देखते ही देखते 2 महीने और गुजर जाते हैं और जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो लोग कहते हैं जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे उस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ नोविसेस थे, यानी कि बिल्कुल ही न्यूब्स थे। कुछ भी नहीं पता था शिकार कैसे करना है, हम लोग घास फूस खाकर गुजारा करते थे। लेकिन अब देखो और सभी लोग वहां पर अपनी शक्लें बिगाड़ कर खड़े होते हैं। ये बस यहाँ पर टफ दिखने की एक्टिंग कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग योंग म्योंग से जाकर मिलने वाले और जाकर उससे बदला लेने वाले हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इस वक्त हमारे पावर लेवल, सभी के पावर लेवल्स काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुके हैं और अब लोग जाकर योंग म्योंग से मिलने वाले हैं। जब हम लोग उससे मिलेंगे तो हम लोग इसीलिए इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि हम लोग उसे देखते ही वहां पर हरा डालेंगे। क्योंकि हमारी यूरी कहती है कि मैं तो उसके देखते ही उसका सर फाड़ दूंगी। कि इचियोन में काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। और इसी के साथ ही जब वो लोग वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तो वहां पर उनका जो इंचार्ज होता है वो कहता है कि ये लोग इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, जैसे कि इनकी बॉडी के अंदर से काफी सारा किलिंग हो रहा निकल रहा है। मुझे भी यहाँ पर इनसे काफी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं ये लोग जाकर क्या करने वाले हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। वो लोग अपने टेस्ट को पास कर लेते हैं और टेस्ट को पास करने के बाद जाकर कहते हैं कि योंग म्योंग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अरीना में आओ, हमें तुमसे फाइट करनी है। मीरियो कहती है कि ये विला इतना ज्यादा शांत क्यों है, वो लड़का कहाँ पर है, वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, लगता है कि वो डर कर भाग गया होगा। तो यूरी उसे कहती है हाँ वो डर कर भाग गया होगा, अगर वो यहाँ पर होता तो फिर तो मैं उसका सारी फोड़ देती। तो वो दोनों सामने की तरफ देखकर वहां पर उससे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही होती है कि योंग म्योंग कहाँ पर है और फिर साथ ही खुश हो रही होती है। फिर साथ ही वो कहती है इजियोन तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, पीछे की तरफ घूमती है और कहती है इजियोन तुम बात क्यों नहीं कर रहे। तो हमारा योंग म्योंग जो होता है इजियोन के कंधे के ऊपर अपना बाजू रखकर खड़ा होता है और कहता है देखो तो जरा तुम सभी लोग तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होकर यहाँ पर आए हो। मैं तो यहाँ पर छुपा हुआ था ताकि तुम लोगों को सरप्राइज दे सको क्योंकि मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। अब मुझे बताओ कि तुम में से कौन कह रहा था कि मेरा सर फोड़ देगा। योंग म्योंग जैसे वहां पर उनसे ये बात करता है कि तुम में से कौन कह रहा था मेरा सर फोड़ देगा, तो वो दोनों वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और उसकी तरफ देखकर कहती है ये क्या ये योंग म्योंग है, ये तो पहले से काफी ज्यादा लंबा हो गया और साथ ही बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो गया है।
तो हमारा यंग म्योंग उनसे कहता है कि आप हम लोग यहाँ पर किसी का सर्वर नहीं फाड़ेंगे, तुम लोग मुझे दिखाओगे नहीं कि तुम लोगों ने क्या कुछ सीखा है पिछले 1 साल में, क्योंकि देखकर तो लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो। तो क्या तुम लोग ये चाहते हो कि पहला मूव मैं चलूँ, क्या मैं आगे बढ़कर अटैक करूँ? तो वो दोनों से कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे। एक्चुअली मिरियो जो होती है, मिरियो कहती है कि हम लोग तो यहाँ के इसकी प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पाए, कब ये यहाँ पर पीछे से निकला और रिजन के पास आकर खड़ा भी हो गया। लगता है कि ये पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तुम्हारा यंग म्योंग आगे बढ़ता है और जाकर यूरी को भी दूसरे बात में पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरी पावर लेवल तुमसे कुछ ज्यादा हो गई है? ऐसा तो नहीं है कि मेरी पावर तुमसे ज्यादा हो गई है। कि मिरियो उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है कि पिछले 1 साल में इसने यहाँ पर किया क्या है, ये क्या ट्रेनिंग करता रहा है कि इसकी प्रेजेंस और साथ में इसका ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि लगता है कि इसका चेहरा भी थोड़ा सा बड़ा और लंबा हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये काफी ज्यादा हैंडसम भी हो गया। और साथ ही मिरियो जो होती है वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं फिर से इसके बारे में क्यों सोचना शुरू कर दिया, पता नहीं अचानक से मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। कितने अरसे में जंगल में रहने की वजह से मुझे लगता है कि इसके साथ बात नहीं की, इसी वजह से मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। हमारा यंग म्योंग उनसे कहता है क्या मजाक काफी हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गिव अप कभी मत करना और इसी तरह और ज्यादा मेहनत करते रहना ताकि तुम लोग एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको, जितने स्ट्रॉन्ग बन सको और मेरे साथ खड़े हो सको, और उसके बाद हम सभी लोग एक साथ मिलकर ये करेंगे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जीगल फैमिली के एक मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर जितनी भी टीम्स होती हैं उन सभी टीम से जीगल फैमिली के लोगों ने फॉर्मेशंस बिछाई होती हैं। सभी एल्डर्स वहाँ पर आए होते हैं जिन लोगों ने फॉर्मेशंस बिछाई है। तो उनके जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वहाँ पर आते हैं, ये वही मास्टर जीगल है जिसे हमारे यंग म्योंग ने हराया था। तो वो उनके पास आता है और उनसे कहता है कि लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप ही का बस इंतजार कर रहे थे। तो मास्टर जीगल उनसे कहते हैं तो फिर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम में से कौन बताएगा कि तुम में से किसके ग्रुप में सबसे बेस्ट डिसाइपल है, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट डिसाइपल की तलाश है। जैसे एक लड़का कहता है कि मेरे ग्रुप में एक नंबर 2 है, मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसकी पॉइजन्स को यूज करने की टेक्निक्स बहुत ज्यादा बेहतर है और ऊपर से मुझे लगता है किसी से बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से बाकी सभी के ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेंट है। क्योंकि वो किसी से बदला लेना चाहता है, इसी वजह से वो जंगल में सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ पंगा लेता है और उनको मार गिराता है। तो एक दूसरा एल्डर उसे कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर बेस्ट डिसाइपल्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरे ग्रुप में नंबर 10 जो है वो भी सबसे बेस्ट है क्योंकि उसने अपने ग्रुप के बहुत सारे डिसाइपल्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने में अपने एग्जामिनर टेस्ट को भी पास कर लिया था। क्योंकि एल्डर अभी भी उन्हें नंबर बता रहे होते हैं लेकिन उनमें से जो ज्यादा खास नंबर होते हैं वो नंबर 2 और नंबर 10 वाले ही हैं। तो मास्टर जीगल जबकि वहां पर बैठकर सोच रहे होते हैं इन लोगों ने जो नंबर्स बताए हैं वो भी ठीक है, यानी मैंने उनको खुद भी एनालाइज किया है, नंबर 2 और नंबर 10 वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन लगता नहीं है कि वो लोग नंबर 28 के टेरर के सामने टिक पाएंगे क्योंकि उस लड़के के पास बहुत ही टेरिबल फीलिंग आती है। पहले उस लड़के ने मेरी 7 लॉक डोम फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया, उसके बाद जब मैंने उस लड़के को प्रैक्टिस करते हुए देखा था उस वक्त मैं देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी से ऐसा ऑरा निकल रहा था जैसे उस लड़के को कोई हरा नहीं सकता, जैसे कि वही इस फैमिली का नया मास्टर बनने वाला है। नंबर 28 को तो यूज किया ही नहीं जा सकता और ना ही उसके साथ कोई निगोशिएशन की जा सकती है। उस लड़के को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के रिवाइवल के लिए अपने मिशन पर है, तो फिर मुझे लगता है कि वो लड़का हमारी पूरी की पूरी जीगल फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर जीगल यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 10 में से किस लड़के को चूज करेंगे अपने मकसद को पूरा करने के लिए। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।